गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो, इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। आज देखेंगे 3 चैप्टर एक साथ। आज भी देखेंगे चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 एक साथ सबको कंप्लीट कर लेंगे। इनको ध्यान में रखिएगा, इन धुरंधरों को याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे, दिखाते हैं चैप्टर 8 क्या है, चैप्टर 9 क्या है, चैप्टर 10 क्या है। चैप्टर 8 द कैट फाइट जीन, चैप्टर 9 द जर्क जीन, चैप्टर 10 बावर बर्ड्स टीच अस हाउ आर्ट इवॉल्व टू गेट द ग्रुपी। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सब, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपके जो मेन कॉन्सेप्ट आज है ना कि एक महिला दूसरी महिला को देख के क्यों जलने लगती है, क्यों एक महिला पुरुष जो है दूसरे की तरफ आकर्षित होता है, फिर जब पकड़ा जाता है तो खूब मार खाता है, वो सब इसमें पता चलने वाला है। वही सिर्फ देखेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर 8 द कैट फाइट जीन। देखिए, इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है, पेयर बॉन्डिंग, नॉन पेयर बॉन्डिंग, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि पेयर बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन पेयर बॉन्डिंग क्या होता है, सब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, पेयर बॉन्डिंग क्या होता है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी याद रखिए, ठीक है। पेरेंटल पेयर बॉन्डिंग सीधे से एक लाइन में आप समझ लीजिए, मेल और फीमेल में मेल जब कमिटमेंट दिखा देता है फीमेल के प्रति, तो रुक के जब इन फीमेल की सुरक्षा और इनके बच्चों की सुरक्षा और खाना पानी जो रुक के देखता है, ठीक है। ये पेयर बॉन्डिंग इसको बोला जाता है एकेडमिक टर्म में। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी आपको पता होगी, रॉबर्ट ट्राइवर्स याद है, पिछले क्लासेस देखेंगे तो समझ में आएगा, पिछला चैप्टर देखेंगे तो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या बोल रही है कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट जिसका ज़्यादा होगा वो चुनने का अधिकार रखेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अगर फीमेल का पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फीमेल चुनेगी और मेल कम्पीट करेगा, जो कॉम्पिटिशन में जीतेगा वो संबंध बनाएगा फीमेल के साथ। अगर मेल का पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो मेल चुनने का अधिकार रखेगा। सी हॉर्स का एग्जाम्पल देखा था, फीमेल क्या करेगी, कम्पीट करेगी संबंध बनाने के लिए, ठीक है। ये है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। और पेयर बॉन्डिंग से हमें ये पता चलेगा कि ये जेलसी, राइवलरी, इनसिक्योरिटी कैसे पैदा होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेल फीमेल का किरदार पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी में, और पेयर बॉन्डिंग एक हल्का सा समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमको देखिए, तो देखिए समझिए, पेयर बॉन्डिंग का सीधा सा मतलब ये है कि एक मेल फीमेल के प्रति कितना कमिटमेंट दिखाता है। अगर वो कमिटमेंट दिखा दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे संबंध बनाऊंगा, मैं शादी करूंगा, हमारे बच्चे होंगे, मैं उनकी सुरक्षा देखूंगा, सब कुछ देखूंगा, ठीक है, बड़े होने तक, लंबे टाइम तक, जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, साथ निभाना साथी हटाई, ठीक है। तो पेयर बॉन्डिंग है ये। अब सवाल है कि जब पेयर बॉन्डिंग है तो ये जेलसी, राइवलरी, इनसिक्योरिटी कैसे पैदा हो जाती है, इस सब में आएंगे उस पर, लेकिन अभी पेयर बॉन्डिंग समझिए, ठीक है। नॉन पेयर बॉन्डिंग क्या होता है, जो मैंने बोला अभी ना, साथ निभाना साथिया टाइप, वैसा संबंध ना होना, वैसा संबंध ना होना, बस एक बार आना, संबंध बनाना, फिर हट जाना, वन नाइट स्टैंड टाइप। तो एक एग्जाम्पल है ओरंग उटैन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओरंग उटैन केवल इसके लिए जोड़ता है, ओनली फॉर संबंध, दैहिक संबंध स्थापित करेगा और निकल जाएगा। यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं देना है इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नहीं है कोई, ठीक है। बस आना है, संबंध बनाना है, निकल जाना है। एग्जाम्पल दे रहा है ऑथर, ठीक है। इन सब चीज़ों से फीमेल के दिमाग में ये जाता है, इन सब चीज़ों से कि ये नहीं, कमिटमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं लेगा, तो फीमेल के ब्रेन में जाता है कि मैं फिर लड़ाई क्यों करूँ किसी से। मतलब मान लीजिए एक मेल है, एक दूसरी फीमेल, दो फीमेल है, इन दोनों के साथ संबंध बनाता है, तो ये दूसरी फीमेल ये नहीं सोचती कि मैं इससे क्यों फाइट करूं, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कमिटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर लड़ाई क्यों करना है, तो फाइट क्यों करें हम, ठीक है। ये नॉन पेयर बॉन्डिंग का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है फीमेल में, देखिए यहाँ पे ये होता है कि जो मेल है, मेल में जो मेल है, दूसरे मेल एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं, ठीक है। जो जीतता है वो फीमेल के साथ संबंध बनाता है, ठीक है। और फीमेल एक पैसिव चूजर की तरह खड़ी रहती है, देखती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको बस अच्छे जीन से मतलब है, हमें एक अच्छा जीन मिल जाएगा, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए, लड़के जो जीतेगा मैं उसके साथ संबंध बनेगा मेरा, क्यों कि ये साइन है, जो जीतेगा इसका मतलब वो साइन है कि वो अच्छा जीन वाला है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो क्यों लड़ाई किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जेलसी क्या होगी, जीरो होगी, यहाँ पे जेलसी नहीं आएगी, तो जेलसी भी नहीं है, इनसिक्योरिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पेयर बॉन्डिंग में, अगर पेयर बॉन्डिंग में कि जो मेल है, मेल कहता है ना कि मैं तुम्हारी सुरक्षा दूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं सारी सारी सुविधाएं देखूंगा, बच्चों का भी देखूंगा, ठीक है। तो ये मेल फीमेल पार्टनर, मेल फीमेल है। अब इसी के बीच में कोई और आ जाए, दूसरी फीमेल, तो क्या होगा इसको,
जेलसी होगी, इनसिक्योरिटी फील होगी, ये सारी चीज़ें फील होने लगी। क्यों? क्योंकि जो सुरक्षा है, जो कमिटमेंट है, मेरी खुद की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स लेके भाग जाएगी। इस मूड में ये ऐसा दिमाग में फीमेल ब्रेन में चलता है। देखिए, तो पेयर बॉन्डिंग में जो मैंने अभी बताया कि रिसोर्स कि इसको लगता है, देखिए ये दोनों पार्टनर है, ठीक है। तो मेल, अगर इस मेल के पास कोई तीसरी मेल आ जाए, मान लीजिए पति पत्नी है, दूसरी फीमेल आ गई, तो इसके दिमाग में ये जाएगा, फीमेल के दिमाग में ये चला जाएगा कि ये मेरा रिसोर्स छीनेगी। ये एक तो मेरी सुरक्षा तो खतरे में पड़ेगी, मेरे बच्चों की भी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा? जेलसी, इनसिक्योरिटी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। फिर ये इसको तो परेशान करेगी करेगी, पत्नी इसको भी तोड़ेगी, क्योंकि इसके साथ अगर दिख गया तो इसको भी पटक पटक के मारेगी, ठीक है। इसको एकेडमिक लैंग्वेज बोलते हैं फीमेल इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन, फीमेल इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो इसको फीमेल इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन बोलेंगे। जो मैंने अभी इधर बताया था कि मेल मेल compete करेगा, फिर जो जीतेगा वो फीमेल से संबंध बनाएगा नॉन पेयर बॉन्डिंग में, और फीमेल एक पैसिव चूजर की तरह खड़े रहेगी और अच्छे जीन का इंतजार करेगी। जो जीतेगा वो अच्छा जीन, उसके साथ संबंध बनाएगा। इसको एकेडमिक टर्म में बोलते हैं नॉन पेयर बॉन्डिंग मेटिंग सिमेट्री, नॉन पेयर बॉन्डिंग मेटिंग सिमेट्री, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, पेयर बॉन्डिंग में अगर कोई तीसरी महिला आ गई तो कैसे इसको पटक पटक के मारेगी, इस मूड में रहे। देखिए पहले एग्जाम्पल, ये फिल्म आपको याद होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अप्पू खोटे, इसका नाम रहता है अप्पू खोटे, ठीक है। अब ये किसी एक्स्ट्रा महिला को ले आता है, ठीक है। अब इसकी जो पत्नी होती है, इसका खोपड़ी खराब हो जाता है इसका। क्यों? अब वही याद रखेंगे। फिर क्या होता है अप्पू खोटे के साथ, क्या होता है? देखिए, अप्पू खोटे की हालत खराब हो जाती है, अप्पू खोटे को पटक पटक कर मारती है। अप्पू खोटे को इसके अंदर दुर्गा दिखने लगता है मारने के बाद। तो क्या किया इसने, मेल फीमेल है लेकिन एक्स्ट्रा फीमेल लेके चला आया, तो इनसिक्योरिटी पैदा हुई, ठीक है, इसके बच्चों के लिए कि ठीक नहीं है। ये सीन याद रखिए। तो इसके बच्चों को खतरा महसूस हुआ ना इसको, कि मेरे बच्चों की जो है इनसिक्योरिटी फैलेगी, ये सब पूरा रिसोर्स लेके बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो अप्पू खोटे की धुलाई हो जाती है ढंग से। तो अभी आपको समझ में आ गया फीमेल इंट्रोसेक्सुअल कॉम्पिटिशन क्या है, पेयर बॉन्डिंग में क्या होता है, नॉन पेयर बॉन्डिंग में क्या होता है। नॉन पेयर बॉन्डिंग में कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई जेलसी नहीं। पेयर बॉन्डिंग में क्या होगा? जेलसी पैदा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी याद रखिएगा। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट है, अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर ये कर रही है ज़्यादा और ये कहीं और चला गया, तो इसको भी तोड़ेगी, इसको भी तोड़ेगी अच्छे से, ठीक है। इसको कहते हैं फीमेल इंट्रासेक्सुअल कॉम्पिटिशन। अब एक ट्राइब का एग्जाम्पल लीजिए, एक ट्राइब का एग्जाम्पल, एक ट्राइब पराग्वे में रहती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। पराग्वे एक कंट्री है, वहाँ पे एक ट्राइब है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ये देखा जाता है कि जब फादर रहता है, परिवार का हिस्सा रहता है, बच्चों की देखभाल करता है, वहाँ पे 20% चाइल्ड केवल मरते हैं, 20% बच्चे मरते हैं। और जब फादर नहीं होता है, संबंध बनाया निकल गया, ठीक है, तो वहाँ पे 45% बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी याद रखिएगा हमेशा, ये कोर है, पूरे पूरे किताब का कोर है, ठीक है। तो वहाँ मर जाते हैं। तो फादर का यहाँ क्या मतलब है? फादर का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि ये फूड दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है फादर, ठीक है। ब्रेन के फीमेल ब्रेन में ये जाता है दिमाग में कि अगर ये रहेगा तो ये सब मिलेगा, अगर ये नहीं रहा, संबंध में नहीं रहा, कमिटमेंट नहीं दिखाया, तो जो बच्चे होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। ये एक ट्राइब का एग्जाम्पल था समझने के लिए, ठीक है। तो फीमेल ब्रेन क्या स्कैन करी थी आपके दिमाग में? फीमेल ब्रेन क्या स्कैन करती है आपके अंदर? 6 P's, 6 P। क्या है 6 P? पॉपुलैरिटी, पावर, पेयर बॉन्डिंग, पैटर्निटी एश्योरेंस और प्रोटेक्शन। ये आप में वो परखेगी आपको कि आप पॉपुलर हैं, आपकी धाक कितनी, आप शक्ति है कि नहीं, आप रिसोर्स ला सकते हैं कि नहीं, पेयर बॉन्डिंग मतलब कमिटमेंट दिखाएंगे कि नहीं, पैटर्निटी एश्योरेंस उसके बच्चों की देखभाल करेंगे कि नहीं, खर्चा करेंगे कि नहीं, सुरक्षा देंगे कि नहीं। ये 6 P's हैं जो एक फीमेल मेल में देखती है, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा, ये अगर किसी पेयर बॉन्ड है, पति पत्नी है, अगर ये चीज़ें छीन गई, एक पत्नी को पता चल गया, एक पत्नी को पता चल गया कि ये चीज़ें जा रही हैं उसके हाथ से, क्यों? कोई थर्ड, कोई और फीमेल उस मेल के पास आ गया, तो क्या पैदा होगा? जेलसी, इनसिक्योरिटी, राइवलरी, ठीक है। इसको बोलते हैं मेल गार्डनिंग इमोशन एकेडमिक टर्म में। अगर पता चल गया और आप पकड़े गए, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, आपको खोटे वाली हालत हो जाएगी।
आपने आस-पास देखा होगा ना, निब्बा-निब्बी टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है? निब्बा-निब्बी यंगस्टर्स रहते हैं ना आपस में, मेल-फीमेल। तो मेल के पास कोई और फीमेल आ जाती है तो क्या करती है ये फीमेल? इनसिक्योर फील करती है। अगर फीमेल के पास कोई ये दूसरा मेल आ जाए तो ये हाइपर हो जाता है। इसका जवाब मैंने पीछे क्लास में दिया था, क्यों ऐसा इनसिक्योर होता है, ठीक है? कंपटीशन चलता है ना कि संबंध कौन बनाएगा, ठीक है? तो ये और ये, इसके पास एक्स्ट्रा फीमेल कहीं से आई तो इसमें जेलसी वही सब पैदा होना चालू हो जाएगा। निब्बा निब्बी बाबू सोना इन सब में होता है, ठीक। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन पेयर बॉन्डिंग और पेयर बॉन्डिंग में होता क्या है। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से, मतलब ये एवोल्यूशन के थ्रू हमें मिला हुआ है, जीन के लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और बाहर उसका आउटकम रिजल्ट दिखता है। अब लाइक अप्पू खोटे तो खोटा हो गया, पर मार खाते खाते सुधर भी जाता है, दुर्गा दिखने लगती है, सुधर जाता है। तो जो ये किताब, इस तरह की किताबें जो नहीं पढ़ते हैं वो अप्पू खोटे होते हैं, और जो पढ़ लेते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम फंस भी सकते हैं, ठीक है? मजाक कर रहे हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर 9 पे। तो देखिए चैप्टर 9, द जर्क जीन, ठीक है? चैप्टर 9 देख रहे हैं। कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 करके आएंगे, उसको देखेंगे। कोर कॉन्सेप्ट पहला, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, क्वालिटी, अरे सॉरी, क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है? ये क्वालिटी स्ट्रेटजी क्या है, क्वांटिटी स्ट्रेटजी क्या है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है? मेल में होता है क्वांटिटी स्ट्रेटजी और मेल फीमेल में होता है क्वालिटी स्ट्रेटजी। आप क्या याद करना है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, जिस पेरेंट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी कहती है कि जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा वो क्वालिटी फोकस करती है, ठीक है? अगर फीमेल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वो क्वालिटी जीन देखेगी मेल में, कि कौन क्वालिटी जीन वाली है, जीन वाला है। अगर मेल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो मेल देखेगा फीमेल में कि किसका क्वालिटी बेहतर है, मतलब जीन का, जिससे वो संबंध बनाए, ठीक है? तो इस ज़्यादातर स्पीसीज में हम यही देखते हैं कि फीमेल फीमेल जो है ज़्यादा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा है, तो क्वालिटी स्ट्रेटेजी इसने डेवलप कर ली। और इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो इन्होंने क्वांटिटी स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली, ठीक है? पहला स्पर्म एक वाला चैप्टर याद करिए। मेल के अंदर लॉट्स ऑफ स्पर्म बनते हैं, फैलाना चाहता है, स्पर्म स्प्रेडर है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये वॉर्म प्रोटेक्टर है, तो इसको अपना 9 महीने का गर्भ है, बच्चे को पालना है, लंबा टाइम देना है, तो ये इसने क्वालिटी स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली कि अच्छे जीन वाला मेल कौन सा है, ठीक है? यही है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है? क्वालिटी क्वांटिटी, तो हम क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, क्वांटिटी, यानी मात्रात्मक, भेजना है हमको, स्प्रेड करना है को। फीमेल ने क्वालिटी स्ट्रेटेजी अपनाई, ठीक है? सारी स्पीसीज में, ह्यूमंस ने भी, ठीक है? एकेडमिक टर्म समझेंगे, एक है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, जो मैंने रॉबर्ट ट्राइवर्स के बारे में बात करी, अनिजोगैमी, स्पर्म और जैसे, इसको आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है? आपके लिए एक HW है, बचपन में मिलता था ना होमवर्क, HW, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कुछ नया, ठीक है? कोर कॉन्सेप्ट चैप्टर 2, कोर कॉन्सेप्ट 2, ठीक है, जर्क, ठीक है? एकेडमिक टर्म में दो चीज़ें हैं, देखिए, डुअल मेटिंग स्ट्रेटेजी और रिप्रोडक्टिंग ट्रेड ऑफ, ठीक है? ये ड्यूअल मेटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, जर्क जीन क्या है, देखिए समझते हैं इसको। डुअल मेटिंग स्ट्रेटेजी, जो मेल होता है एक ही टाइम पे उसके दिमाग में दो बातें चल रही होती है, मतलब उसके अंदर दो तरीके के स्ट्रेटेजी डेवलप की हुई होती है। पहला पेयर बॉन्डिंग स्ट्रेटेजी, क्या होती है बताया, पेयर बॉन्डिंग क्या होता है, कमिटमेंट दिखाएगा, रुकेगा, बच्चे को पालेगा। दूसरा है स्पर्म स्प्रेडर, ड्राइव होता है उसके अंदर, मतलब एक दिमाग तो ये बोल रहा होता है कि खूब सारा स्पर्म फैलाओ, कमिटमेंट मत करो, एक दिमाग ये कह रहा होता है कि कमिटमेंट दिखाओ, ठीक है, रुको, बच्चे को पालो, बड़ा करो। आपको ऐसे बहुत सारे स्पीसीज दिखते होंगे जो मोनोगेमस होंगे, और बहुत सारे स्पीसीज ऐसे होंगे जो नहीं रुकते हैं, संतान उत्पत्ति गेट भाग जाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है? तो ह्यूमंस में और बहुत सारे मेल स्पीसीज में ये स्ट्रेटेजी डेवलप हुई, ड्यूल मेटिंग स्ट्रेटेजी, एक ही समय में ये भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, ठीक है? तो अब समझ में आना होगा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, क्या होगा, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है? क्यों पैदा हो रहा है कि एक ही टाइम पे और एक ही दिमाग में, आपके इसी ब्रेन में, इसी खोपड़ी में दो बातें चल रही हैं, क्या? पहला गोल क्या है, पेयर बॉन्ड बनाओ, दूसरा गोल क्या है, स्पर्म स्प्रेड करो, ठीक है? दोनों डिफरेंट गोल है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, मतलब आपकी पत्नी है या फिर किसी भी स्पेसीज में एक संबंध है, एक से दूसरे साथ हो गया, तो गिल्ट होगा, कन्फ्यूजन पैदा होता है इससे, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है? गिल्ट फीलिंग होती है, कईयों को नहीं भी होती है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ठीक ठाक है उनकी बात करें। बायोलॉजी से ये सब इवॉल्व हुआ है, हमारी बायोलॉजी ऐसे काम करती है, ठीक है? तो हमको
समझ में आ गया कि एक ही टाइम पे दो चीज़, एक ही ब्रेन में दो बातें चल रही हैं। पेयर बॉन्डिंग, तब अपनी पत्नी, पेयर बॉन्ड और वो स्पर्म स्प्रेडर दूसरी, ठीक है, घर वाली बाहर वाली। इस मूवी है ना घर वाली बाहर वाली, ऐसे ही, ठीक है, इस मूड में। कोर कॉन्सेप्ट तीसरा, एनिमल का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए बायोलॉजी में एनिमल्स के एग्जाम्पल क्यों लिए जाते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं, ये एकेडमिक टर्म है कंपैरेटिव एथोलॉजी, ठीक है। क्योंकि जब हम बायोलॉजी में एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम वहाँ कल्चर ऐड नहीं होता, रिलीजन ऐड नहीं होता, सोशल जस्टिस ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी रॉ बायोलॉजी चल रही होती है। तो हमें दिक्कत नहीं होती है किसी को भी ये समझाने में, क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन्स के एग्जाम्पल लिए। तो हो सकता है कि वो अपने को बुरा मान ले, लेकिन जो समझदार होगा ना, तो जज ना करके समझने की कोशिश करेगा केवल कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी एथोलॉजी होती है। देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल है एलिफेंट सील का। हाथी, एलिफेंट सील्स कैसे होते दिखा रहा हूँ, पहले देख लीजिए। ये एलिफेंट सील्स, इसी का एग्जांपल चल रहा है, समझते हैं आप। देखिए इस जो प्रजाति है, इस प्रजाति में क्या होता है, एक मेल जो है, केवल एक मेल कई महिलाओं पे डोमिनेट रखता है, मतलब अपने साथ रखता है उसको, ठीक है। मतलब एक मेल के 85% बेबीज रहते हैं, इसी के सारे बच्चे होंगे एक ही मेल के। और जो अब सवाल मन में आना चाहिए, और मेल्स का क्या होता है, और मेल वर्जन मर जाते हैं, ठीक है, और जो अदर मेल है वर्जन रहते हैं, खत्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो एक मेल मल्टीपल फीमेल रखता है अपने साथ, मतलब यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉलीगाइनी है, एकेडमिक टर्म है ये, एक्सट्रीम पॉलीगाइनी। इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा, एक्सट्रीम पॉलीगाइनी है, ठीक है। अगर इंसान ऐसा कर रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉलीगाइनी पे है, खासकर एलिफेंट सील में ये होता है। दूसरा एग्जांपल है रेड फॉक्स। एक दूसरा एग्जांपल, ये मोनोगैमस होता है, मोनोगैमस, ठीक है। वो मतलब कह सकते हैं एक पति मटेरियल टाइप का है, ठीक है ना, पति मटेरियल टाइप का। रेड फॉक्स कैसा है दिखा देते हैं। देखिए प्यारा सा है एकदम रेड फॉक्स, सकल से ही लग रहा है कि हाँ पति मटेरियल है, इस मूड में रहेंगे ही, ठीक है। तो ये बाई पेरेंटल केयर करते हैं। बाई पेरेंटल केयर एकेडमिक टर्म है, इसका मतलब ये है कि माता और पिता दोनों मिल के बच्चे की देखभाल करते हैं, ठीक है। बाई पेरेंटल केयर, माता और पिता दोनों मिल के बच्चों को बड़ा करते हैं, ये मोनोगैमस होते हैं, ठीक है। अब ये जो कल है एक, कि एक आदमी, अब ये दोनों एग्जाम्पल क्यों लिए गए, देखिए मेल है, ह्यूमन ह्यूमन, इसका ब्रेन है, एक ही ब्रेन में दो बातें चल रही है, ठीक है, कि पति मटेरियल बने रहे हैं और एक खिलाड़ी टाइप के रहे, मतलब बहुतों के साथ संबंध बनाए। कुछ स्पीसीज में ये सिंगल हैंडली मोनोगेमस होते हैं, कुछ एक्सट्रीम पॉलीगाइनी पे जाते हैं। मेल क्या है, इसके दिमाग में दोनों बातें चल रही है, ठीक है, कि पेयर बॉन्ड भी रखें, पेयर बॉन्ड भी रहे और स्पर्म स्पर्डर भी रहे, ठीक है। और एक ही ब्रेन में ये सारी बातें चल रही होती है, समझ में। तो ये एवोल्यूशन ने इसको बनाया है। अब कोर कॉन्सेप्ट चौथा देखिए, ठीक है। अब मेन का दो टाइप का डिजायर है, ठीक है। एकेडमिक टर्म में मेडोना वोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंड डिजायर। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो विकिपीडिया और भी बहुत सारे साइट्स हैं, इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या मामला है, ठीक है, और अच्छे से। यहाँ तो मैं चलते चलते बता रहा हूँ, ठीक है। टू टाइप ऑफ डिजायर मेन, कैसा डिजायर, देखिए एक ही समय में आदमी के दिमाग में दो फीलिंग्स चल रही होती है, दो फीलिंग्स एक ही टाइम पे, लस्ट लव, पेयर बॉन्डिंग नॉन पेयर बॉन्डिंग। यहाँ पे स्पर्म स्प्रेडर, यहाँ पे कमिटमेंट, पेयर बॉन्डिंग नॉन पेयर बॉन्डिंग, कनेक्ट करते रहेंगे सब, ठीक है। लेकिन 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 सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आदमी है, इसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो सभी एक ही टाइम पे, मान लीजिए ये दोनों पार्टनर है, मेल है फीमेल है, तो ये जो आदमी है अपने पार्टनर में ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं महसूस करता, मतलब इसके लिए एक तरीके की फीलिंग नहीं आती। ये आएगी, इससे इससे जुड़ के संबंध बनाएगा, या तो ये आएगा, इससे जुड़ के संबंध बनाएगा, ठीक है। नॉट एवरी वुमेन एक्सपीरियंस बोथ फीलिंग्स, एक ही आदमी दोनों फीलिंग्स नहीं महसूस कर पाता है एक फीमेल के लिए, दोनों अलग अलग चलते हैं। ये मतलब मान लीजिए मैंने बोला ना कि पार्टनर है, मेल है फीमेल है, तो या तो ये एक टाइम पे महसूस कर रहा होगा या तो ये, चल एक ही दिमाग में रहा होता है, इसीलिए आप देखेंगे ना कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसके आदमी के दिमाग में ये बात चल रही होती है, आदमी सोच रहा होता है कि यार मैं इसके साथ क्यों हूँ,
मैं अपने पुराने वाले के साथ क्यों नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है पुराने वाले के साथ लस्ट फील करता हो, नए वाले के साथ लव फील कर सकता हो, उल्टा भी हो सकता है। तो ये एक टाइप से आदमी लोग सोचते हैं कि उसके साथ क्यों नहीं हूँ यार, मैं इसके साथ क्यों हूँ, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये दिमाग में इसका चल रहा होता है, ठीक है। और बायोलॉजी इसका जवाब देती है कि ये सब जो लव है, लस्ट है, जो लस्ट है वो मेटिंग एफर्ट है, यानी संबंध बनाना है, और लव है वो पेरेंटिंग एफर्ट है, जो मैंने बताया कि पेयर बॉन्डिंग, नॉन पेयर बॉन्डिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पिडर और कमिटमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही ब्रेन से आ रही होती है, ठीक है। ब्रेन तो एक ही होता है, सर्किट अलग अलग होते हैं, ठीक है। ब्रेन में ये दोनों चीज़ें ब्रेन से ही आती है, लेकिन इनका सर्किट अलग होता है, किसी और सर्किट से आता है लव, लस्ट किसी और सर्किट से आता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या कॉन्फ्लिक्ट है मेन में भी। अब समझिए कोर कॉन्सेप्ट 5, ठीक है। एक एकेडमिक टर्म है मेट वैल्यू असेसमेंट, ठीक है। सबसे मुख्य सवाल खासकर लड़कियों में, आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता होगा कि जो फीमेल्स है वो केवल उनके लिए सेक्स जो है बहुत बड़ा सवाल होता होगा। ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए सेक्स सबसे बड़ा सवाल नहीं होता है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक मेल मुझे कैसे देख रहा है। मतलब उनका सवाल ये होता है कि वो मुझे एक वाइफ मटेरियल देख रहा है, पत्नी की तरह देख रहा है, या टेम्परेरी ऑप्शन की तरह देख रहा है, ठीक है। ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होता है। वो इस तरीके से अपने देख रही होती है, मेल मुझे देख कैसे रहा है। देखिए फीमेल क्या चाहती है, फीमेल बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस चाहती है। बायोलॉजी इसका जवाब देता है। एवोल्यूशन में भी ऐसा ही होता था, मतलब पुराने टाइम पे भी ऐसा होता था, वही जीन हमारे पास आया है। तो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो रिस्पेक्ट चाहती है, स्टेटस चाहती है, कमिटमेंट चाहती है, सोशल रिकॉग्निशन चाहती है। एक पार्टनर आया, संबंध बनाया, वो चाहेगी कि मुझे पहचान दे, ठीक है, लोग जाने, रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, सम्मान दे, सब दे, ठीक है। तो ये चाहती है, क्यों चाहती है, ये सब सिग्नल है। अगर ये रिस्पेक्ट, स्टेटस, कमिटमेंट, सोशल रिकॉग्निशन, ठीक है, वाइफ मटेरियल समझना, मतलब पति पत्नी समझना, ये सब एक सिग्नल है किस चीज़ का, कि मैन इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, पेयर बॉन्डिंग, ये सब याद रखना है, ठीक है। ये सब सिग्नल है, संकेत है कि ये मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा कि नहीं, संतान उत्पत्ति होती है तो उन पर इन्वेस्ट करेगा कि नहीं, ये सब सिग्नल है, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट 6, देखिए बिहेवियर चेंज आता है इसमें। एक कॉन्सेप्ट है, एकेडमिक टर्म भी है, रिसोर्स होल्डिंग पोटेंशियल, RHP, रिसोर्स होल्डिंग पोटेंशियल। मतलब जिसके पास, ये देखा जाता है कि अगर मेल के पास बहुत ज़्यादा पावर आया तब वो क्या करेगा, फीमेल के पास बहुत ज़्यादा पावर आया तब वो क्या करेगी। पावर मतलब बता चुका हूँ, रिसोर्स, पैसा को। आज के मॉडर्न टाइम में मान लीजिए मेल के पास आया पैसा, ठीक है, पावर आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पॉलीगाइनी करेगा, पॉलीगाइनी, बहुत सारे औरतें रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, RM करेगा, अफेयर करेगा, ये सब मेल करेगा, ठीक है। फीमेल क्या करेगी, अगर मान लीजिए इसके पास पावर आ गया तो खूब सारा पैसा, तो ये सिलेक्टिव डेटिंग करेगी, ठीक है, चुनेगी कि मुझे किसके साथ जाना है। हाई स्टैंडर्ड होगा, डिलेड मैरिज, देर में शादी होगी, और ऐसा होता है। समझे, गाँव और शहरों में आप मिला के देख लीजिए। गाँव में तो अगर इकोनॉमिक रूप से वो एम्पावर नहीं है तो डिपेंडेंट रहती है, ठीक है, किसी से भी कराया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक रूप से अगर वो पावर हो गई तो क्या करेगी, चुनेगी, मुझे चुना। एग्जाम्पल ले लीजिए, IAS बन गई, डॉक्टर बन गई बहुत ज़्यादा, तो वो चुनेगी, ठीक है। और अच्छी बात भी है, ये सब होता है, ये बायोलॉजी से मिला हुआ है, ठीक है। तो इससे बिहेवियर चेंज होता है। और जब पावर आता है ना तो आइडियोलॉजी काम नहीं आती, बायोलॉजी रिएक्ट करता है उसमें, ठीक है, बायोलॉजी रिएक्ट करेगा, आइडियोलॉजी काम नहीं कर पाती वहाँ, आप कितना भी ज्ञान दे दे उसको। देखिए कोर कॉन्सेप्ट 7, मॉडर्न ब्रेन, एंशिएंट ब्रेन, मॉडर्न ब्रेन, एंशिएंट ब्रेन, ठीक है। एक अकेडमिक टर्म एवोल्यूशनरी मिसमैच, शॉर्ट एज, स्टोन एज और ब्रेन प्रॉब्लम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हम, ये जो दुनिया है 21वीं सदी, 21वीं सदी के प्राणी हैं, ठीक है, सब कुछ मॉडर्न है, ठीक है। ये मान लीजिए हार्डवेयर है पर, ठीक है, मॉडर्न हार्डवेयर, मॉडर्न हार्डवेयर है ये सब, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो है एंशिएंट टाइम का है। हमारा शरीर हार्डवेयर है, लेकिन जो जीन है हमारे अंदर वो एंशिएंट टाइम का है। सोसाइटी के रूल्स लागू है, सब कुछ लागू है, सब 21वीं सदी का है, ठीक है। अब सोसाइटी के नॉर्म्स बने, एक पत्नी रखो। एंशिएंट टाइम का जीन क्या कह रहा है दिमाग में, मॉडर्न ब्रेन, मॉडर्न हार्डवेयर, जीन एंशिएंट टाइम का, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंफ्यूजन होगा को, यही होता है। तो होना ये था कि 21वीं सदी आया, हमारी जो है बॉडी भी 21वीं सदी में है, हमारा ब्रेन भी 21वीं सदी वाला होगा, तब जाके मिसमैच नहीं होगा। ये जो मिसमैच हो रहा है ना,
यही दिक्कत है कि सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कि एक फरारी गाड़ी है, ठीक है? एकदम बढ़िया फरारी गाड़ी, एकदम मॉडर्न टाइप का। अब उसमें मैं जो है टेम्पो का इंजन लगा लूँ, पुराने टाइप का टेम्पो चल रहा है, दुक 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 करता है, फिर इंजन लगा दूँ उसका, क्या हालत होगी उसकी? ऊपर से तो खूब बढ़िया बढ़िया दिखेगा, ओह माय गॉड सो कूल सो कूल, जब चलेगा तो दड़ 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 आवाज़ करेगा। वही हालत है, एवोल्यूशनरी मिसमैच हो जाता है। खोपड़ी में जो जीन है, सॉफ्टवेयर है, वो पुराने टाइम का है, बॉडी एकदम मॉडर्न है। तो मिसमैच होना ही होना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो, ठीक है? तो वही लिखा है कि ब्रेन जो है स्कैरसिटी, सर्वाइवल, डोमिनेंस पे टिका हुआ है, कि मतलब मैं डोमिनेंस दिखाऊंगा, एंशिएंट टाइम में डोमिनेंस दिखाऊंगा, सर्वाइवल के लिए लड़ूंगा। लेकिन ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, कॉन्ट्रासेप्शन, इक्वालिटी की बात करता है, भारतीय संविधान के कहता है समानता की बात करता है, और दिमाग कहाँ टिका है हमारा? ये डोमिनेंस, इक्वालिटी और डोमिनेंस, मिसमैच हुआ और हमको स्पर्म्स क्रिएट करना है, और यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिसमैच हुआ। अबंडेंस में ये सारी चीज़ें, यहाँ क्या है स्कैरसिटी, यहाँ अबंडेंस में सारी चीज़ें मिल रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे, मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इसी पे चले जाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि समझिए, जब ये दोनों समझ लेंगे, ये मिसमैच समझ लेंगे, तब जीवन आसान होगा थोड़ा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ नहीं रहे, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, पता ही नहीं चलेगा लड़ क्यों रहते हैं। आज का मॉडर्न साइंस, मॉडर्न चीज़ ये फोकस कर रहे हैं, हमारा जो हमारे ब्रेन के अंदर जो जीन में बम ठोक दिया गया, ये आज का ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दूसरे एक दूसरे के विरोधी बातें पूरी तरीके से, तो इसीलिए बुमा बुम हो रहा है। तो ये जो मिसमैच होता है ना, ये मिसमैच होता है, जेलसी, चीटिंग, इनसिक्योरिटी, ये सब आती है। मान लीजिए कि दो भाई हैं, ठीक है? दो भाई नहीं, दो पड़ोसी हैं, ठीक है? एक पड़ोसी को पढ़ा लिखा है, ठीक है? ये सब जानता है, ये सब जानता है, एक पड़ोसी नहीं जानता है, ठीक है? और जो नहीं जानता है वो तो इसी से चलेगा, जो जानता है ये इन दोनों का मिसमैच समझ चुका है, तो वो इस पर फोकस करेगा कि चलो ठीक है, हम जान चुके हैं, इसको छोड़ो, इस पर फोकस करो, ठीक है? इस पर फोकस करेगा। आप देखेंगे जब ये जो इस पर फोकस करने वाला है वो धीरे धीरे डेवलप करता चला जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, और ये जो नहीं जानता है देखेगा तो जलन 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 वाली भावना आ गया, यार हमसे आगे निकल गया, हमसे आगे निकल गया, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, तो चुप के ठहरना है। जलन क्यों हो रही है? वो आगे निकल गया तो तुमसे क्या, ठीक है? ये भाव आना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि हमको डोमिनेंस दिखाना था, हमको दिखाना था डोमिनेंस, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमको अंदर लाना था अपने, और वो बड़ा बन गया तो हम ऐसे बन के बैठे हुए हैं, क्यों बन गए, ठीक है? तो ये मिसमैच है यहाँ पे, समझ में आ गया होगा ना कि क्यों हो रहा है ये, समझ में आया? यही समझाना था। जब आप ये सारी चीज़ें समझते हैं, जब ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे तो जीवन आसान होगा। मिसमैच है पूरा, मॉडर्न वर्ल्ड कुछ और बोल रहा है, एंशिएंट जीन हमारा इस तरीके से चले, पूरा किताब यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा है, ठीक है? तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे। तो देखिए 10वां चैप्टर है बावर्स बर्ड टीच अस हाउ आर्ट इवॉल्व टू गेट द ग्रुपी, ठीक है? इसको देखते हैं क्या है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है? देखिए पहला सवाल है इस प्रश्न का, ये जो आर्ट है, कला है, गाने हैं, नाच गाना है, फैशन है, ये सब इवॉल्व क्यों हुआ, ठीक है? क्योंकि इसका संबंध जो है हमारे सर्वाइवल से तो है नहीं, न ये हमें, अगर हमें भूख लगी हो तो खाना नहीं दे सकते, हमारी जान नहीं बचा सकते, ठंड लगे या बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो ये सब तो हमें बचा नहीं सकता, ये नाच गाना मतलब आर्ट, म्यूजिक, डांस और फैशन, ठीक है? तो ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स से, हजारों सालों से ये हमारे साथ कैसे चले आ रहे हैं? आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे ड्राइंग, अजंता की गुफा याद करिए, ड्राइंग है उस पर, फिर वो ड्राइंग आते आते आज ड्राइंग बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? जज नहीं करना है, बस समझना है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? जज नहीं करना है कि आर्ट बेकार है, ये बेकार है, हमको बस समझना है कि आर्ट कैसे इवॉल्व होता चला आया। म्यूजिक भी आज सुनते हैं, नाचते भी हैं, फैशन भी होता है, फैशन भी दिखाते हैं, ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के होता है ना, ठीक है? वो सब होता है। क्यों इवॉल्व हुआ ये अभी तक साथ में क्यों है ना? ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए, अगर सर्वाइवल तो के लिए कुछ जरूरी है नहीं, ठीक है? तो क्यों आया, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, नाच गाना, आर्ट वगैरह, इस सारे कल्चर में पाया जाता है, हर कल्चर में। आप इंडियन कल्चर देख लीजिए, इंडियन कल्चर्स में देख लीजिए, चाहे फॉरेन कल्चर्स में, हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो इसका आंसर सीधा है, ये हमारे सर्वाइवल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है? इससे जुड़े हुए हैं, ये हमारे सेक्सुअल अट्रैक्शन यानी मेट अट्रैक्शन से इवॉल्व हुए। मेट अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो नाच गाने जो उस समय के लोग ये सब करते थे, वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगते थे लोगों को, फीमेल्स को, ऑब्वियसली जो अपोजिट सेक्स है उसको, तो इससे इवॉल्व हुआ है, ठीक है? मेट अट्रैक्शन से, ठीक है? तो एकेडमिक टर्म में इसको बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन ड्राइव्स कल्चर। जो ह्यूमंस थे अपने आप को डिजायरेबल दिखाने के लिए, ह्यूमंस अपने आप को डिजायरेबल दिखाने के लिए आर्ट, फैशन, ये सब चीज़ें साथ साथ
ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस चीज़ को, ताकि हम अट्रैक्टिव लगे, डिज़ायरेबल लगे, ठीक है? ये इसलिए इवॉल्व हुआ, ठीक है? एक एग्जांपल दिया उसने बावर बर्ड्स का, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ बावर्स बर्ड क्या है। देखिए ये बावर्स बर्ड है, ठीक है? ये बावर्स बर्ड है, ये मेल है। बावर्स बर्ड में मेल में होता क्या है कि ये जो दिख रहा है ना ऐसे बनाया हुआ है आर्ट टाइप का, ठीक है? ये ऐसे घर बनाते हैं अपने, रंग बिरंगे इस तरीके के घर बनाते हैं। सवाल है क्यों बनाते हैं? देखिए जब भी इस तरीके का घर बनाते हैं तो फीमेल बर्ड जो है आती है इसके पास, ठीक है? इसका देखती है, अगर एक क्रिटिक की तरह आती है। जैसे शेफ लोग खाना बनाते हैं ना, तो एक लोग चेक कर रहा होता है कि कैसा खाना बनाया, और एक्सप्रेशन देता रहता है कि हाँ अच्छा बना है, अच्छा बना है। वैसे ही ये आती है, ठीक है? देखती है कितना बढ़िया घर बनाया है, ठीक है? अगर इसको अच्छा लगा तो इसके साथ संबंध बनेगा, ठीक है? अगर अच्छा नहीं लगा तो ये उड़ जाएगी, मतलब तुम अच्छा नहीं लगा, संबंध नहीं बनेगा, ठीक है? ये है बावर्स बर्ड। तो मेन बात क्या है, ये जो आर्ट वगैरह बन रहा है, जो आर्ट बना रहा है ये बावर्स बर्ड, आर्ट बना है, रंग बिरंगे घर बना रहा है। तो अब देखिए और भी दिखेगा। तो ये मेटिंग अट्रैक्शन है एक तरह का। ये देखिए ये रंग बिरंगे सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इसको देखिए, ये छोटी छोटी जो भी रंग बिरंगी चीज़ें दिख रही हैं उसको उठा उठा के बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये मेटिंग अट्रैक्शन है कि हम इस तरीके का ये जो सारी चीज़ें कलाकृतियाँ इवॉल्व हो रही हैं, ये सर्वाइवल नहीं था, ये बिल्कुल सेक्सुअली अट्रैक्ट करना कि आके मेरे साथ संबंध बनेगा, इसलिए ये सब डेवलप हुआ। अब देखिए वही मैंने लिखा था कि मेल बर्ड जो है पावर्स बर्ड में ये सारी बनाता है, अच्छा लगा तो सेक्स होगा, नहीं हुआ तो रिजेक्ट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो अपोजिट जो सेक्स होता है, अपोजिट सेक्स यानी मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। यही कंपटीशन है, कौन इम्प्रेस कर लेगा, ठीक है? इम्प्रेस करने का कंपटीशन चल रहा है अपोजिट सेक्स को। अब एक और एग्जांपल लीजिए, ह्यूमंस का, ह्यूमंस का एग्जांपल लीजिए, ठीक है? ह्यूमंस क्या होते हैं? मोस्टली मोनोगेमस होते हैं, एक पत्नी होती है, एक पति एक पत्नी ऐसे चलते हैं, मोस्टली होते हैं, ठीक है? तो मेल फीमेल क्या करते हैं, दोनों कम्पीट करते हैं। मेल क्या करेगा, मेन पावर स्टेटस आर्ट दिखाता है, फीमेल क्या करती है, ब्यूटी फैशन एक्सेट्रा और भी चीज़ें दिखाती है, ठीक है? ये सारी चीज़ दिखाती है, क्यों? कि अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करना है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेक्सुअल सिलेक्शन, एकेडमिक टर्म में इसको बोलते हैं म्यूचुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन। समझ में आया कि मेल होगा ह्यूमंस में, आदमी औरत में, कि जब फीमेल देखेगा तो लगेगा कुछ हरकत करने, नाचने लगेगा, थोड़ा इंप्रेस करने का लगेगा, कुछ ऐसे ऐसे करने की, देख रही है कि नहीं, देख रही है कि नहीं। लड़की होगी तो लड़की अपने स्टाइल में इंप्रेस करने को, हम तो ध्यान ही नहीं देते, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे देखेगी, ठीक है? तो इंप्रेस करने की कोशिश, अभी मैं दिखाता हूँ ऐसे पावर, पावर वगैरह दिखाना, एकदम बॉडी शो करना, एकदम ऐसे सलमान खान टाइप निकाल के एकदम सब, ठीक है? डांस दिखाएगा, डांस वगैरह दिखाएगा। फीमेल क्या करेगी, फीमेल भी अपनी ब्यूटी दिखाएगी, कैसी दिखाएगी, ये ब्यूटी दिखाएगी, मतलब ये तो मैंने हंसी मजाक के लिए लगा दिया है, लेकिन ब्यूटी दिखाएगी इसमें, ठीक है? इस तरीके का ब्यूटी दिखेगा। और लॉयंस में अभी आगे आएंगे, तो ये जो डांस है, आर्ट है, म्यूजिक है, ये सब सर्वाइवल सिलेक्शन नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये सेक्सुअल सिलेक्शन है, ठीक है? तो नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस सेक्सुअल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है हमारा? देखिए नेचुरल सिलेक्शन जो हमें जिंदा रखेगा वो तो खाना पीना है, खाना पीना हो गया, तो ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल सर्वाइवल रिलेटेड। तो सर्वाइवल रिलेटेड क्या है? एग्जाम्पल के लिए चीता की स्पीड, जो चीता बहुत तेज भागता है, तो उसका सर्वाइवल स्पीड है वो, सर्वाइवल रिलेटेड है ये, इसके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है तेज भागना, ठीक है? हमारी बॉडी की किडनी क्या करती है, वेस्ट रिमूवल का काम करती है, ये है हमारे सर्वाइवल यानी नेचुरल सिलेक्शन। और ये इसको कहते हैं एकेडमिक टर्म में अडेप्टिव एफिशिएंसी। समझ में? सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है? लॉयन का मेन, मोर का पंख, ठीक है? ये सब सेक्सुअल अट्रैक्शन है, सेक्सुअल सिलेक्शन है। क्यों? देखिए लॉयन का मेन दिखाता हूँ क्या होता है। ये जो बाल दिख रहा है ना, ऐसे उड़ रहा है खूब ज़्यादा, तो फीमेल जो शेर होती है इसको देख के अट्रैक्ट होती है, ठीक है? सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है इसकी तरफ की, वाह, मतलब ये सिग्नल दे रहा होता है ये कि अच्छा जीन वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा इनको दिख रहा तो पावर दिख रहा होता है उसको कि मध टाइप का एकदम है, तो ये बाल बाल बढ़ाना, ठीक है? इसे बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं एकेडमिक टर्म में कॉस्टली सिग्नलिंग थ्योरी। इसके बारे में पढ़ेंगे और तो पता चलेगा। लॉयन का मेन हो गया,
पीकॉक का टेल हो गया। अभी बहुत सारे ह्यूमन मनुष्य जो है, आदमी देखते होंगे आप, खूब दाढ़ी बढ़ाते हैं इतना, ठीक है, बाल बढ़ाते हैं। एक मूवी देखिए ना, यस, रॉकिंग स्टार, यस, इतना दाढ़ी है, खूब सारा बाल है, खूब भयंकर भयंकर बाल बढ़ा हुआ है एकदम पूरा। तो लोग देख के उसको कॉपी करते हैं, लड़के भी बढ़ाते हैं। तो सवाल है क्यों बढ़ाते हैं? मेटिंग, अपने आप को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये सब नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं खूब। ये तो आर्ट हो गया, लेकिन जीन के लेवल पे जाइए। ये सब जीन के लेवल पे बता रहा है सारी बातें, ठीक है? समझना है, जज नहीं करना है हमेशा। तो ये आर्ट, डांस, ये सब जो है एक फिटनेस इंडिकेटर है। किस बात का? कि जीन स्ट्रांग है, दाढ़ी लंबी है, बाल खूब लंबे हैं, बॉडी ज़बरदस्त है, गाना भी गा रहा है और ऋतिक रोशन की तरह डांस भी कर रहा है अच्छे से, ठीक है? तो फिर ये स्ट्रांग जीन है। समझ में आया आपको? क्यों लड़का लड़की को देख के लगता है जोकर वाली हरकतें करने? क्यों लड़की जो है, लड़का जब देखती है तो फिर स्टाइल में एकदम, कि हम तो किसी को भाव नहीं देते, ऐसे मूड में देती है भाव, लेकिन वो आपको लगता नहीं है, ठीक है? सब यहीं से, इसी का गेम है। किसका गेम है? जीन का, इसका पूरा खेल यहीं से चल रहा है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? बायोलॉजी। किसका? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है? कि हमारा जो 21वीं सदी में हम है तो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हमारा जीन, हमारा ब्रेन 21वीं सदी का है? ठीक है ना? वो तो चला गया, पीछे वाला इंसिडेंट वाला टाइम से ट्रिगर हो रहा है और हम आ गए 21वीं सदी में, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, मैं कुछ आपको एकेडमिक टर्म देने जा रहा हूँ, उसको खुद के लेवल पे पढ़िएगा। अगर आपको एक लेवल अप जाना है, 21वीं सदी के लेवल पे आपके ब्रेन को लाना है, तो कोशिश करिएगा कि अपडेट रखिए अपने आप को ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। पहला है मेल वैल्यू असेसमेंट, इन्हेंसमेंट, सॉरी, मेल वैल्यू इन्हेंसमेंट। दूसरा, क्रिएटिव डिस्प्ले हाइपोथेसिस, इसको पढ़िएगा। कोर्टशिप डिस्प्ले, न्यूरल फिटनेस सिग्नल, गैमीट असिमेट्री, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव लेबर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक लगे तो ये सब आपको पढ़ना है समझने के लिए। समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो फिर अपने आप से सवाल ये कर लीजिए कि क्या सच में आपका ब्रेन जो है 21वीं सदी में है कि नहीं है? अब ये सब देख के अगर जलन आ रही है आप में, इसको उसके साथ देख लिया, इसको इसके साथ देख लिया, तो क्यों हो रहा है ये है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, आपको समझाने का तरीका, ताकि आपको समझ में आए। अगले चैप्टर में भी मिलेंगे ऐसे ही, ठीक है? तब तक के लिए नहीं कि ऐसी बातें आपको पता चलती रहे, आपके बायोलॉजी के लेवल पता चलती रहे, ताकि पीछे की सच्चाई जानते रहे। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है ISPCS SSC। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही देखेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी रह सकता है। थैंक यू।